सुंदर विषय है कि दुर्लभ मानव तन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, ये सत्संग का विषय है। हमारे जितने सन्यासी, आचार्य, महात्मा, ये जब चातुर्मास लगता है 4 महीने का, जो हमारा वर्षा ऋतु का काल होता है, तो 4 महीने हमको ये रटाते हैं कि ये मानव तन बहुत दुर्लभ है, तुम सत्संग करो। और सत्संग के लिए उनको बुलाया जाता है। 4-4 महीने तक जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं लाखों रुपए खर्च करते हैं, लोगों को वहां से बुलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, और वो साधार्मिक वात्सल्य दे करके, और वो चाहते हैं, उनका कार्य होता है किसी न किसी तरह से मनुष्य है सत्संग करके और दुर्लभ मानव तन की सार्थकता को समझ करके अच्छा इंसान बने। तो सभी हमारे अच्छे धर्म गुरु है। मैं उन भगोड़ों की बात नहीं करता जो कि बने हुए तो वो महात्मा हैं, लेकिन वो कंचन कामनी वाले हैं, वो मठाधीश हैं और गलत कार्य करते हैं। उनका पर्दाफाश हो चुका है और वो जेल के सीखचों में आज भी सड़ रहे हैं, क्योंकि गलत कार्य ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति ही महात्मा बन सकता है और वही सत्संग करने का अधिकारी होता है और वही सच्चा संत होता है, और उस संत को भारत का राष्ट्रपति भी नमन करता है, उसके गुणों को नमन करता है। संत कौन होता है? सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। संत वह होता है जो शांत होता है, संत वह होता है जो लंगोट का सच्चा होता है, और वह दृष्टि का सच्चा होता है। वह संपूर्ण विश्व की 7 अरब की जनसंख्या के अंदर 50%, 48% जितनी महिला है जो छोटी होती है, क्योंकि उसके पत्नी नहीं होता है, वह कंचन कामिनी त्यागी होता है। उसके रसोई संत कौन होता है? जिसके रसोई नहीं होती और जिसके जो है वह घर नहीं होता और जिसके कोई संबंध नहीं होता है, वह तो संत सन्यासी बनने के बाद अपने माता पिता होते हैं, उनके सामने उपस्थित होते हैं, परिचय देता है संसार पक्ष के माता, संसार पक्ष की पिता, क्योंकि वह तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य हो गया, संपूर्ण विश्व उसका घर बन जाता है और वह सच्चा सन्यासी होता है। तो इसीलिए वह संत पुरुष कहलाता है और संत तिन्नानम तार्याणम होता है। वह दीक्षित होकर के संत बन करके वह खुद तरता है और दूसरों को तारता है। तारता क्या है कि वो मानव जीवन, दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता बताता है। हम आपको बताएंगे। हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम कहता है कि चाहे आप संत का वेश धारण करो या ना करो, किसी भी वस्त्र में रहो, लेकिन भीतर संतता होनी चाहिए। संतता रहोगे तो दुर्लभ मानव तन का 100% उपयोग करोगे। देखिए, मनुष्य 4 बातें बहुत मुश्किल है। पहला, दुर्लभ मनुष्य तन का मिलना। दूसरा है ईश्वर में विश्वास होना, और तीसरा है ईश्वर की वाणी सुनने का मौका मिलना। सत्संग करना, आत्मविज्ञान हमारा सत्संग का कार्यक्रम है। और चौथा है आत्मविज्ञान के सत्संग को हृदयंगम करना, आत्मसात करना, गले से नीचे उतारना। आज हमारा इतना सिनेरियो खराब क्यों है? हम इतने मानव है, 130 करोड़ और 7 अरब के मानव है, फिर भी ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम आज इतना दूषित क्यों हो रहा है? वसुधैव कुटुंबकम हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले अवधारणा दी थी कि हम सब एक इस धरती माँ की संतान है, एक वासुदेव रूपी ईश्वर की संतान है। वासुदेव हमारा जो पिता है और वसुधा पृथ्वी है जो हमारा है, वो माँ है, वो हमारे माँ और बाप है, उनकी हम सभी उन्हीं की संतान हैं। प्राणी मात्र उसकी संतान है, मनुष्य मात्र उसकी संतान। तो मनुष्य इतना बिगड़ क्यों गया? देखिए, आज इस प्रकृति माँ का, उस वसुधा माँ का जितना सबसे ज्यादा दोहन, सबसे ज्यादा सुख दे रहा, दुख दे रहा है, वो मनुष्य दे रहा है। अरे
उसकी संतान होके माँ को दुख दे रहे। आज माँ करा रही है, माँ कह रही है कि मेरी संतान कपूत हो रही है। उस मेरी संतान ने, जिसको कि मैंने जन्म दिया, उस संतान ने मेरी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूतात्मक मेरा जो शरीर है, पृथ्वी को कितना दूषित कर दिया। पृथ्वी, मेरी पृथ्वी को जो है वो इतना गहरा उसने जो है छेदन भेदन कर दिया है। 10,000 फुट तक नीचे चला गया है। पेट्रोलियम निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है। 106 तरह के जो विज्ञान ने तत्व किए, मेरे सीने को उसने जो है छलनी कर दिया है। और वो माँ करा रही है, और करा करके वह हमारे को श्राप दे रही है। किस रूप में शराब दे रही है? देखिए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, सुनामी, ये सब माँ का जो है हमको अभिशाप है। माँ दुखी होकर के हमको दे रही है और हम भुगत रहे हैं। आज टीवी, आज जो है वसुधैव कुटुंबकम को दूसरे शब्दों में कहिए ग्लोबलाइजेशन हो गया है। आज उस ग्लोबलाइजेशन ने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है।